बड़ी खबर, सोने चांदी के दाम पर बड़ी खबर मिल रही है। बजट के दौरान शेयर बाजार में गिरावट हावी हो गई है। सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में कारोबार कर रहे हैं, वहीं सोने चांदी में भारी गिरावट आई है। कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी के भाव 26,000 रुपए तक गिर गए हैं। सोना जो है वो 9% यानी कि 13,000 रुपए टूटकर एमसीएक्स पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी के दाम में 26,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस बीच मेटल सेक्टर में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है, जिस कारण सिल्वर ETF, गोल्ड ETF में 11% की गिरावट आई है। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF और निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF में लोअर सर्किट लगा है। ये जो गिरावट है सोने चांदी में पिछले 3 कारोबारी सत्रों में गिरावट के साथ आई है। हर कोई अब सिल्वर और गोल्ड ETF बेचने में लगा हुआ है। वहीं इससे जुड़े मेटल स्टॉक भी टूटे हैं। वेदांता के शेयर में 10% की गिरावट आई है। हिंदुस्तान जिंक के शेयर में 10%, हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में 18% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। वहीं हिंदुस्तान एल्यूमिनियम में करीब 5% और हिंडाल्को के शेयर में 7% की गिरावट देखी जा रही है। मल्टी कमोडिटी मार्केट यानी कि एमसीएक्स पर सोने और चांदी के भाव में तगड़ी गिरावट देखी जा रही है। सोना 1,40,000 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी जो है वो 2,70,000 रुपए पर बनी हुई है। ये जो गिरावट है लगातार तीसरे सत्र में हुई है। अब निवेशक काफी ज्यादा परेशान है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट पेश कर रही है, जिसके तहत उम्मीद की जा रही है कि आज सोने चांदी को लेकर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जूलर्स की मांग है कि सोने और चांदी के दाम को कम किया जाए ताकि ग्राहक उनके दुकानों पर खरीदारी के लिए आ सके। इसके लिए कस्टम ड्यूटी कम करने की मांग की जा रही है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ईटी हिंदी के साथ। बड़ी खबर, सोने चांदी के दाम पर बड़ी खबर मिल रही है। बजट के दौरान शेयर बाजार में गिरावट हावी हो गई है। सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में कारोबार कर रहे हैं, वहीं सोने चांदी में भारी गिरावट आई है। कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी के भाव 26,000 रुपए तक गिर गए हैं। सोना जो है वो 9% यानी कि 13,000 रुपए टूटकर एमसीएक्स पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी के दाम में 26,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस बीच मेटल सेक्टर में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है, जिस कारण सिल्वर ETF, गोल्ड ETF में 11% की गिरावट आई है। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF और निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF में लोअर सर्किट लगा है। ये जो गिरावट है सोने चांदी में पिछले 3 कारोबारी सत्रों में गिरावट के साथ आई है। हर कोई अब सिल्वर और गोल्ड ETF बेचने में लगा हुआ है। वहीं इससे जुड़े मेटल स्टॉक भी टूटे हैं। वेदांता के शेयर में 10% की गिरावट आई है। हिंदुस्तान जिंक के शेयर में 10%, हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में 18% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। वहीं हिंदुस्तान एल्यूमिनियम में करीब 5% और हिंडाल्को के शेयर में 7% की गिरावट देखी जा रही है। मल्टी कमोडिटी मार्केट यानी कि एमसीएक्स पर सोने और चांदी के भाव में तगड़ी गिरावट देखी जा रही है। सोना 1,40,000 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी जो है वो 2,70,000 रुपए पर बनी हुई है। ये जो गिरावट है लगातार तीसरे सत्र में हुई है। अब निवेशक काफी ज्यादा परेशान है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट पेश कर रही है, जिसके तहत उम्मीद की जा रही है कि आज सोने चांदी को लेकर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जूलर्स की मांग है कि सोने और चांदी के दाम को कम किया जाए ताकि ग्राहक उनके दुकानों पर खरीदारी के लिए आ सके। इसके लिए कस्टम ड्यूटी कम करने की मांग की जा रही है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ईटी हिंदी के साथ।